कम मार्क्स पे भी सिलेक्शन होगा। आप जो देखिए, इससे पहले आप ग्रुप डी का वीडियो हम अभी कल ही के डेट में अपलोड किए चैनल पे, तो उसे आप जाकर जरूर देखें। अगर आप ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं तो उसके लिए आप जाकर जरूर देखिए। भूल के भी आप इन जोन से फॉर्म मत भरिएगा। और जोन कहाँ से आपको फॉर्म भरना सेफ रहेगा, कहाँ से आप सिलेक्शन ले सकते हैं आसानी से, तो उसके लिए जाकर चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए और अभी एक दिन पहले वीडियो अपलोड है, इस वीडियो को जाकर जरूर देखें। और हम आ जाते हैं अपने मेन वीडियो के, इस वीडियो के मेन टॉपिक पे। तो देखिए हम बात कर लेते हैं। देखिए एएलपी 2024 वैकेंसी के बारे में। तो देखिए एएलपी 2024 की वैकेंसी, तो इसका सीबीटी 1 जो है एग्जाम कब हुआ था, तो सीबीटी 1 एग्जाम जो हुआ था, सीबीटी 1 एग्जाम हुआ था 25 नवंबर से 29 नवंबर तक, 25 नवंबर से 29 नवंबर के बीच इसका एग्जाम हुआ था एएलपी सीबीटी 1 का। इसके बाद देखिए एएलपी सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ। इसके बाद देखिए हम बात कर रहे हैं तो टोटल फार्म इस बार कितने पड़े हैं, तो टोटल फार्म इस बार पड़े हैं 19 लाख। देखिए वैकेंसी जब जैसा कि जानते हैं कि इस बार वैकेंसी स्टार्टिंग में कितनी आई थी, तो इस बार स्टार्टिंग में वैकेंसी की संख्या बहुत ही कम थी। इस बार स्टार्टिंग में वैकेंसी कितनी आई थी, तो वैकेंसी मात्र 5000 कुछ आई थी। इस बार स्टार्टिंग में वैकेंसी 5000 प्लस यानी 5000 कुछ पोस्ट आई थी, जिससे क्या हुआ कि इस बार भर्ती में संख्या फार्म की बहुत ही कम है। देखिए अगर बात कर लेते हैं आप 2018 की वैकेंसी की, तो 2018 की वैकेंसी में टोटल फार्म पड़े थे 48 लाख। देखिए आपको इसीलिए थंबनेल देखकर तो आप समझिएगा, तो इसीलिए कह रहे हैं कि इस बार सिलेक्शन लेना आसान है, क्योंकि देखिए और देखिए एक बात और, 18,799 पोस्ट आपको गारंटी करें कि एलपी में दोबारा आप कभी देखने को नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो देखिए 2024 की बात कर लेते हैं। तो 2024 में टोटल वैकेंसी आई थी स्टार्टिंग में 5000 प्लस कुछ 5000 कुछ पोस्टें आई थी, जो आगे चलकर इंक्रीज हुई और टोटल इंक्रीज होकर प्रेजेंट टाइम में कितनी हो गई, तो ये हो गई 18,799 पोस्ट। और 18,799 पोस्ट एक असली पोस्ट मानी जाती है। और अब इतनी ज़्यादा पोस्ट 18,799 पोस्ट हो गई, जिससे क्या हुआ कि जो स्टूडेंट फार्म को नहीं फिलअप किए थे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट सोच रहे थे कि 5000 वैकेंसी में 5000 वैकेंसी है, उसमें अलग अलग 17 जोन है, अलग अलग जोनों में वैकेंसी बटी हुई है, तो सीट की संख्या बहुत ही कम थी, कहीं 200 कहीं 500 कैटेगरी वाइज, किसी किसी कैटेगरी की मात्र 4 सीट 5 सीट थी। जैसे गोरखपुर में पहले क्या थी कि बीसी सीट थी, तो उसी प्रकार ओबीसी की, तो उसी प्रकार कैटेगरी वाइज बहुत सीट कम थी। तो जितने भी एवरेज जितने भी स्टूडेंट थे जो पार्ट टाइम में एग्जाम को देने वाले थे वो नहीं दिए, और जितने भी स्टूडेंट बाहर में जॉब करते हैं वो लोग भी फार्म को नहीं फिलअप किए। फार्म को सिर्फ वही लोग फिलअप किए जिनको सीरियस थे, जिनको लग रहा था कि हम इतनी सीट में भी कंपटीशन दे सकते हैं, वही लोग फार्म को फिलअप किए। और देखिए जैसा कि जानते हैं वैकेंसी बढ़ी तो सिर्फ जोन चेंज कराया गया, तो 18,799 पोस्ट हुई। और जो 2018 की वैकेंसी थी, तो जो 2018 की वैकेंसी थी, तो वो टोटल वैकेंसी कितनी थी, तो वो थी 27,795 वैकेंसी थी, जिसमें टोटल 48 लाख फार्म पड़े। और इस बार हमारी 2024 की भर्ती में कितने फार्म पड़े हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं ऑफिशियल डाटा, तो मात्र 19 लाख ही फार्म पड़े हैं। मात्र फार्म पड़े हैं 19 लाख, मात्र फार्म पड़े हैं कितना, 19 लाख। क्यों पड़े हैं कम, क्योंकि स्टार्टिंग में भर्ती इसकी संख्या मात्र 5000 ही थी। और देखिए बात कर लेते हैं 2018 के बारे में। तो यकीन मानिए मेरे दोस्तों, जो इस बार भर्ती आई ना, इतनी बड़ी भर्ती आपको देखने को नहीं मिले। देखिए आपको कटाप पे हम आगे लेकर चलेंगे, कैटेगरी वाइज बताएंगे कटाप कि इतनी कम कटाप जाएगी, आपकी सोच से भी कम जाएगी कटाप। और अगर आप तैयारी नहीं करें तो आप अपने साथ ही धोखा करें, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती आपको दोबारा देखने को एलपी में नहीं मिलेगी। और एलपी की देखिए एलपी सीबीटी 2 क्वालिफाई करना बहुत ही आसान है, क्योंकि देखिए आपको बता रहे हैं क्यों आसान है, ये भी आप डाटा समझ लीजिए। तो टोटल फार्म कितना पड़ना है, टोटल फार्म पड़ा है 19 लाख। 19 लाख हम मार ले रहे हैं, टोटल फार्म 20 लाख। और देखिए जैसा कि जानते हैं, अगर आप एग्जाम दिए होंगे, क्योंकि हम एग्जाम दिए तो खुद जानते हैं, प्रत्येक रूम में प्रत्येक सीट में स्टूडेंट का जो एवरेज था ना, वो 55 से 60% या 60-65% स्टूडेंट प्रेजेंट हो रहे थे। तो मान लीजिए कि 20 लाख स्टूडेंट का अगर 60% स्टूडेंट एग्जाम को दिए हैं, 20 लाख फार्म पड़ा है, और 60 लाख स्टूडेंट अगर एग्जाम को दिए हैं, तो इसका टोटल अगर आप निकालेगा तो कितना हो जाएगा, तो 12 लाख स्टूडेंट हो जाएंगे जो सीबीटी 1 एग्जाम को दिए हैं। देखिए इस डाटा को आप समझिए, 12 लाख स्टूडेंट हो जाएंगे जो सीबीटी 1 एग्जाम को दिए हैं। सीबीटी 1 एग्जाम को कितने लोग स्टूडेंट दिए हैं, तो सीबीटी 1 एग्जाम को दिए हैं 12 लाख स्टूडेंट, लगभग कितने स्टूडेंट, 12 लाख। इसमें एसएससी के भी स्टूडेंट होंगे, इसमें टेक्नीशियन के भी स्टूडेंट होंगे। देखिए टेक्नीशियन का भी एग्जाम हुआ है, बहुत से स्टूडेंट इसमें सिलेक्शन लेंगे। आपको बता रहे हैं कि कट ऑफ क्यों कम जाएगी। अब देखिए कटाप बहुत कम जाएगी, आपकी सोच से कम जाएगी। आप जल्दी से तैयारी शुरू करिए, आपको हम बताएंगे कैटेगरी वाइज कटाप। अब देखिए इतने एग्जाम 12 लाख स्टूडेंट हो गए। अब 12 लाख स्टूडेंट में कितने स्टूडेंट का रिजल्ट होगा, तो देखिए टोटल वैकेंसी कितनी है, तो टोटल वैकेंसी 18,799। और भर्ती ऑफिशियल डाटा है कि 15 गुना रिजल्ट होगा, 15 गुना सीबीटी 1 का रिजल्ट दिया जाएगा। तो 15 गुना अगर रिजल्ट करेंगे तो 2,81,985 स्टूडेंट हो जाएंगे जो सीबीटी 1 क्वालिफाई करेंगे। सीबीटी 1 क्वालिफाई करेंगे कितने स्टूडेंट, तो सीबीटी 1 क्वालिफाई करेंगे 2,81,995, यानी मान ले रहे हैं लगभग 3 लाख के आसपास, यानी 2,82,000 मान लीजिए, या 2,81,995 स्टूडेंट सीबीटी 1 पास करेंगे। टोटल स्टूडेंट कितने एग्जाम दिए हैं, तो टोटल स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं 12 लाख स्टूडेंट सीबीटी 1 को एग्जाम को दिए हैं, जिसमें से 2,81,995 स्टूडेंट सीबीटी 1 क्वालिफाई हो जाएंगे। अब देखिए सीबीटी 1 क्वालिफाई हो जाएंगे। और फार्म की संख्या आप देख लीजिए कितनी हो गई। और देखिए जो अलग अलग जोन की अलग अलग कटाप रहेगी कैटेगरी वाइज, अलग अलग जोन की अलग अलग कटाप रहेगी कैटेगरी वाइज। और देखिए अब आपको बता दे रहे हैं, देखिए अब आपको कटाप हम बाद में बताएंगे, कटाप आपको बताएंगे बाद में, लेकिन उससे पहले फैक्ट को समझिए। अब देखिए सीबीटी 1 रिजल्ट आने पर मेंस के लिए टाइम बहुत ही कम मिलेगा, क्योंकि जैसे जानते हैं कि सीबीटी 1 की जो है वो आंसर की कभी की जारी हो गई। लेकिन अगर आप सीबीटी 1 की, देखिए सीबीटी 2 की अगर आप प्रिपरेशन नहीं करें तो सीबीटी 1 का अगर रिजल्ट आया जब ना, तो उसके बाद आपको कम ही समय
मिलेगा CBT2 की तैयारी करने के लिए। CBT2 की तैयारी करने के लिए आपको बहुत कम समय मिलेगा। और CBT2 की हमारे हिसाब से एग्जाम कब होने की संभावना है, तो CBT2 की एग्जाम जो है ना वो मार्च फर्स्ट या सेकेंड वीक से, मार्च सेकेंड वीक, मार्च यानी मान लीजिए लगभग 15 मार्च के आसपास, 10 से 15 मार्च के आसपास CBT2 की एग्जाम होने की फुल संभावना है। 10 से 15 मार्च के आसपास CBT2 का एग्जाम होने की पूरी संभावना बन रही है। और देखिए तो 10 से 15 आपको बता ही दिया कि, और देखिए इसका CBT1 का रिजल्ट कब आ सकता है, तो CBT1 का रिजल्ट है ना वो फरवरी के फर्स्ट वीक्स में आने की पूरी संभावना है। CBT1 का रिजल्ट फरवरी के फर्स्ट वीक में आने की पूरी संभावना है। तो अभी से आप अब आपको देखिए आपको हम बताएंगे कि फ्री में तैयारी जब तक रिजल्ट नहीं आए, जिनके भी स्टूडेंट के डर लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन CBT1 में होगा या नहीं होगा, जिनका भी स्टूडेंट का मार्क्स बहुत कम है, तो वो लोग क्या करेंगे आपको बता रहे हैं कि फ्री में कैसे तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अब थोड़ा बहुत भी पढ़ने का अगर रूटीन नहीं बनाए रहेंगे तो आपको डायरेक्ट अब जब CBT2 का आ जाएगा नोटिफिकेशन एग्जाम का, तो उसमें आपको 1 से 1.5 महीना समय मिलेगा। क्योंकि फरवरी के फर्स्ट वीक में आने की रिजल्ट संभावना है और फरवरी के सेकंड वीक में एग्जाम होने की पूरी संभावना है। देखिए बहुत से बड़े यूट्यूबर जैसे इसके जान सर हो गए या बहुत बड़े यूट्यूबर कह रहे थे कि जनवरी में एग्जाम होगा। यार कोर्स आप बेचने की या कोर्स के वो लालच में मत पड़िए। आपका अगर आपका मार्क्स बहुत ही कम है, आपको डाउट हो रहा है कि आपको सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो हमको आगे बताएंगे इस वीडियो में कि आप किस प्रकार फ्री में तब तक तैयारी करिए। अब देखिए आपको बता दिए इतना, तो कितने लगभग 2,81,000 स्टूडेंट पास होंगे, CBT1 क्वालीफाई होंगे। अब देखिए CBT1 क्वालीफाई होंगे, इसके बाद देखिए CBT2 कितने स्टूडेंट क्वालीफाई होंगे, तो 18,799 पोस्ट हैं। टोटल वैकेंसी की संख्या कितनी है, तो टोटल वैकेंसी की संख्या है 18,799। इसका 8 गुना रिजल्ट होगा ना, जो भर्ती बोर्ड ने कहा है कि 8 गुना रिजल्ट CBT2 क्वालीफाई करेंगे स्टूडेंट, 8 गुना 18,700 वैकेंसी, 18,799 टोटल वैकेंसी है। इसका 8 गुना स्टूडेंट वो टोटल पास करेंगे कितने, CBT2 यानी साइको के लिए जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 1,50,392 स्टूडेंट, 1,50,392 स्टूडेंट जाएंगे साइको के लिए यानी CBT2 क्वालीफाई करेंगे, CBT2 पास होंगे 1,50,000 स्टूडेंट। तो देखिए CBT1 में पास कराएंगे स्टूडेंट को 2,81,000 यानी मान ले रहे हैं लगभग 3 लाख। और देखिए यानी कि हर दो में से एक स्टूडेंट का साइको के लिए सिलेक्शन होगा। फाइनल भले ही 18,799 स्टूडेंट ही सिलेक्शन लेंगे, लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि अगर जितने लोग CBT1 क्वालीफाई कर गए उसके, यानी कि अगर CBT1 जितने स्टूडेंट क्वालीफाई हुए उसमें से प्रत्येक 2 में से एक कैंडिडेट का CBT2 क्वालीफाई होगा और वो साइको के देने जाएगा, तो CBT2 क्वालीफाई होगा। उससे देखिए आपको बेनिफिट क्या है, इससे देखिए आपको बेनिफिट क्या है, इस फैक्ट को आप समझिए। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्या है ना कि तैयारी नहीं कर रहे हैं। यार आप तैयारी करिए। अब देखिए तो आपको बता दिए कि अब देखिए इसमें से क्या कुछ स्टूडेंट के जो CBT1 क्वालीफाई होंगे उसमें से कुछ स्टूडेंट का टेक्नीशियन में सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि टेक्नीशियन के जानते हैं कि आंसर क्या चुका है, उसका रिजल्ट आना है, तो बहुत से स्टूडेंट टेक्नीशियन को में चले जाएंगे। और बहुत से स्टूडेंट जो SSC के स्टूडेंट होंगे, बहुत से स्टूडेंट जॉब करने वाले भी कुछ स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप किए होंगे, तो वो लोग CBT1 क्वालीफाई कर लेंगे। लेकिन CBT2 का जानते हैं कि सिलेबस बड़ा है। और इस वीडियो के जस्ट कल के डेट में आपको मिलेगी CBT2 की वीडियो, जिसमें बताएंगे CBT2 में क्या क्या सिलेबस है, क्या कुछ कैसे, तो कैसे आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। और देखिए हम आपको कट ऑफ बता दे रहे हैं, कट ऑफ क्योंकि मेन पर्पज कट ऑफ की है, तो आपको बताई दिया कि इतना स्टूडेंट है तो कट ऑफ आप जान ही, अब आपको लग रहा होगा कि हाँ कट ऑफ कम जाएगी। तो कट ऑफ अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 40 से 45 मार्क्स हैं, तो आप प्लस माइनस कर लीजिए, प्लस माइनस। और अगर आप OBC कैटेगरी से हैं, और आपके मार्क्स हैं 35 से 40, देखिए प्लस माइनस 5 कर देते हैं, प्लस माइनस 5। देखिए कट ऑफ को थोड़ा सा। और देखिए अगर आप EWS कैटेगरी से हैं, अगर आप EWS कैंडिडेट हैं, देखिए अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो आपका आ जाएगा 30 + -5। अगर आप SC कैटेगरी से हैं, तो आपके 25 + -5। और अगर आप ST कैटेगरी से हैं तो आपके 15 + -5। + -5 का अर्थ यह है कि अगर आपके 40 से 45 मार्क्स हैं, प्लस का मतलब कि 40 में 5 जोड़ दीजिए 45, और माइनस का मतलब कि 35। अगर आप UR कैटेगरी से हैं, अगर आपके 35 मार्क्स भी बन रहे हैं तो आपका भी सिलेक्शन होने की संभावना बनेगी। क्यों बनेगी आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि अभी नॉमिनेशन होना बाकी है। अब हम आपको दिखा रहे हैं 2 कैंडिडेट का दिखाएंगे कि अलग अलग जोन से कितने नॉमिनेशन हुआ और कितने कम नंबर पे सिलेक्शन हुआ है, आपको हम अब आगे दिखा रहे हैं। तो अगर आप इतने में, तो आप 101% हमारी बात मानिए, 101% आपका सिलेक्शन होगा CBT2 के लिए। सॉरी CBT1 आप क्वालीफाई कर जाएंगे और CBT2 के लिए आपका सिलेक्शन होगा 101% अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो। क्योंकि यार इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। अब बात मानिए, अब आपको दिखा रहे हैं हम अगले कुछ स्टूडेंट का डाटा आपको दिखा दे रहे हैं। अब देखिए एक ये स्टूडेंट का डाटा है, देखिए एक स्टूडेंट है, देखिए भोपाल जोन से है। कौन से जोन से, तो भोपाल जोन से इनके देखिए टोटल मार्क्स कितने, देखिए टोटल अटेम्प्ट किए हैं 57 क्वेश्चन, जिसमें से 37 क्वेश्चन इनके सही है और 16 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया और 5 क्वेश्चन इग्नोर किया गया है भर्ती बोर्ड द्वारा। यानी कि 75 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन इनके बोर्ड में सही थे और 5 क्वेश्चन इग्नोर हुआ। और इस प्रकार इनका टोटल मार्क्स 70 में से आया था 31.66। और इसको देखिए प्रो रेटेड मार्क आउट ऑफ 100 किया गया, यानी कि 100 नंबर से चेंज किया गया। तो जब 31 मार्क्स को 100 मार्क्स में चेंज किया गया तो इनके आगे 45 मार्क्स, यानी कि इनके 100 में से 45.23 मार्क्स आ गए। और जब इनका फाइनली नॉमिनेशन हुआ तो नॉमिनेशन में इनके नंबर टोटल कितने हो गए, तो हो गए 48.94 नंबर। और देखिए यह स्टूडेंट CBT2 क्वालीफाई है, देखिए यस।
यानी कहने का मतलब ये है कि देखिए इनका यानी कि इनका 75 क्वेश्चन में से कितने इनके मार्क्स आए थे, तो 75 में से इनके मार्क्स आए थे 75 में से 31.66 नंबर आए थे। और देखिए ये फाइनली सिलेक्शन हो गए थे किस कैटेगरी से हैं, तो ये ओबीसी कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से, क्योंकि इन्होंने बताया था कि हम ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो ये ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट का है। तो देखिए फीटर ट्रेड से क्वालिफाई है। इसके बाद देखिए एक अदर कैंडिडेट हैं जो मुंबई जोन से हैं, इनका देखिए ये टोटल अटेम्प्ट किए थे 48, जिसमें से मात्र 30 क्वेश्चन इनके सही हैं और 18 क्वेश्चन गलत हो गए हैं और 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। उस हिसाब से देखिए इनके शिफ्ट में 75 में से 74 क्वेश्चन राइट थे, एक क्वेश्चन रॉन्ग था। इसके बाद देखिए इनके मात्र नंबर कितने बने हैं, तो देखिए इनके नंबर आपको इसीलिए कह रहे हैं कि बहुत ही कम कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ आप समझ ही नहीं रहे हैं। तो देखिए इनके नंबर आउट ऑफ 100 इनको बने हैं टोटल 24 नंबर, और जब 24 नंबर इनके बने हैं कितने में, 74 में, और जब इसको यानी 75 क्वेश्चन में, और जिससे आउट ऑफ 100 में जब चेंज किया गया तो इनके बन गए 32 नंबर, और जब इनको नाइवेशन किया गया तो इनके बन गए 38.53। और देखिए ये 38.53 यानी कि ये भी CBT2 देखिए CBT2 शॉर्ट लिस्टेड क्वालिफाई है। यानी कहने का मतलब ये है कि देखिए ये कितने क्वेश्चन सही किए हैं, तो 30 क्वेश्चन सही किए हैं और 18 क्वेश्चन गलत कर दिए, 30 क्वेश्चन सही कर दिए, 18 क्वेश्चन गलत कर दिए। 18 का 1/6 करेंगे क्योंकि 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, तो 1/3 करेंगे यानी कि 6, तो 6 क्वेश्चन तो ऐसे ही इनका कट गया, तो 30 में से 6 क्वेश्चन कट गया, यानी कि इनको मात्र 24 नंबर ही आया है। देखिए यहाँ पे आया है ना नाइवेशन करके, तो देखिए ये स्टूडेंट देखिए 75 क्वेश्चन में मात्र कितने नंबर लाया है, तो ये स्टूडेंट का नंबर आया है 24 नंबर। देखिए 24 नंबर, ये भी ओबीसी कैंडिडेट है, तो देखिए 24 नंबर पे भी देखिए CBT2 के लिए यह क्वालिफाई हुए हैं, शॉर्ट लिस्टेड फॉर CBT2 फीटर ट्रेड के लिए। तो इसीलिए आपको कह रहे हैं कि आप गुमराह मत होइए, आपको जो हम कट ऑफ की जो वीडियो दी है ना कि बताए ना कि इतनी कट ऑफ जाएगी, 110% वो कट ऑफ सटीक बैठेगी रिजल्ट आने, और देखिए रिजल्ट आप आने का वेट कर रहे हैं। और देखिए आपको बता दे रहे हैं कि आप एग्जाम आप जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक आप क्या करिए, अगर जो भी स्टूडेंट वो कट ऑफ के अगर आप 5 नंबर भी नीचे है ना, 30 से 35 25 नंबर भी है, तभी आप उम्मीद है, क्योंकि नाइवेशन होगा, नाइवेशन में आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बनेंगे। लेकिन अगर आप उस जो हम बता दिए +-5 अगर उसमें आप हैं तो 110% श्योर है आपका सिलेक्शन होगा। और इस वीडियो के बाद कल आपको वीडियो देंगे CBT2 के लिए तैयारी कहाँ से करें, कुछ करें, तो उसको आप जरूर देखिएगा। और एक बात आपको बता दे रहे हैं, तो देखिए आप CBT2 की, और देखिए अगर आप इन कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप क्या करिए, CBT2 के लिए आप कुछ मत खरीदिए अभी प्रेजेंट टाइम में। अगर आपको बहुत से स्टूडेंट क्या है कि उस कैटेगरी से भी नीचे कम नंबर है, अगर आप जैसे ओबीसी हैं, अगर आपको 25 नंबर है, तब क्या करिए ना कि अगर आप फ्री हैं, अगर आप किसी अदर भर्ती की तैयारी नहीं करें, तो क्या करिए कि आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा। यूट्यूब पे सर्च करिएगा, क्या सर्च करेंगे, यूट्यूब की फ्री में तैयारी करने के लिए आपको बता रहे हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा ALP CBT2 बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लास बाय नीरज सर वाईफाई स्टडी सर्च करिएगा, तो 5-6 साल पहले की वीडियो है जिसमें 76 वीडियो है, उससे आप पूरा साइंस कवर हो जाएगा, पूरा साइंस के एक चैप्टर को पढ़ाया गया नीरज सर द्वारा। तो उसे आप फ्री में तब तक पढ़िए, उससे क्या होगा कि आपको पढ़ने की थोड़ा सा आपको पढ़ने से आप थोड़ा सा पढ़ने के लिए मोटिवेट होंगे, पढ़ना आपको साइंस का सिलेबस समझ में आएगा, ड्राइंग थोड़ी बहुत समझ में आएगी। और आप ट्रेड के लिए क्या कर सकते हैं, तो ट्रेड के लिए लिखिएगा ALP CBT2 फीटर्स हैं तो लिखिएगा ALP CBT2 फीटर ट्रेड क्लासेज बाई वाईफाई स्टडी, तो वहाँ पे भी आपको फीटर ट्रेड का पूरा आ जाएगा, तो वहाँ से आप फ्री में सर्च करके पढ़िए तब तक, जब तक आपका CBT1 एग्जाम नहीं हो जाता है, तो थोड़ा सा आपका पढ़ने का रूटीन मिल जाएगा। और देखिए हमारे चैनल पे जाइएगा, प्रेजेंट टाइम में हम SSC GD के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो उसके बाद हम ग्रुप डी और NTPC के लिए प्रिपरेशन कराएंगे, और LP के लिए भी न्यूमेरिका का कुछ वीडियो देंगे अगर आप डिमांड करेंगे तो उसके लिए जाकर चैनल का प्लेलिस्ट सब्सक्राइब जरूर करें और जरूर देखें। और देखिए अगर आप ग्रुप डी के लिए फॉर्म भरने से पहले आप जाकर इसे आपको बता ही दिए, जरूर देखें। और देखिए ये सभी कम्युनिटी पोस्ट को जाकर देखें। अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड, देखिए एक बात और, अगर आप ALP CBT2 की एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जाकर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए 1 घंटे की वीडियो है और ये 56 मिनट की वीडियो है, इसमें पूरा जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के जो क्वेश्चन है ना उनको हम सॉल्व किए हैं, पूरा सॉल्व करके बताएं, जिससे आपको ये देखिए इसको सॉल्व करने से देखने से आपको ये फायदा होगा, बेनिफिट होगा कि आप TCS का प्रेजेंट जो पैटर्न समझिएगा कि TCS अब किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रही है, तो उसके लिए आप ALP CBT2 के लिए आराम से आप प्रिपेयर हो पाइएगा। तो इसे जाकर जो देखें, अब ALP CBT2 के लिए आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी हमारे तय आएंगे। तो देखिए हमेशा खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू कर दो मेरे दोस्तों, क्योंकि भगवान ने किसी को भी इस धरती पर फालतू समझकर नहीं बनाया है। ये रतन टाटा जी का स्टेटमेंट है जो अभी हम लोगों के बीच नहीं रहे। तो हमेशा खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू कर दीजिए मेरे दोस्तों, और अपनी काबिलियत पर शक करने के बजाय यकीन किया जाए तो उंगलियां उठाने वाले भी तालियां बजाएंगे मेरे दोस्तों। और समय आने पर आपको पता चलेगा मेरे दोस्तों कि जो आपको आज नुकसान हो रहा है वो भी किसी फायदे के लिए हुआ था। तो आप प्रिपरेशन जरूर करें, और अगर आप इन कैटेगरी में हैं तो जरूर आप अभी से ही तैयारी करें। और वीडियो पसंद इससे लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक करने से क्या होगा, हमको देखिए और कुछ नहीं होगा, आपके लाइक करने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपके लाइक करने से ये होगा कि हाँ वीडियो प्रमोट होगी, बहुत से लोग देखेंगे, और इससे ये होगा कि हाँ वीडियो का कंटेंट अच्छा है। तो अगर आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा वीडियो से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।